देने वाला कुकर। मणिगंज नाम का एक गांव था। गांव के प्रधान जी बहुत सख्त थे। बेईमानी करने वाले व्यापारियों को कड़ा दंड देते थे। गांव में राधे श्याम नाम का एक बर्तन बेचने वाला रहता था। पापा, मम्मी ने भगोना मंगाया है दीदी के सिर पर मारने के लिए। मेरे सिर पर नहीं, इसके सिर पर मारने के लिए। अरे उस दिन तो एक भगोना दिया था, आज फिर से? चलो ये वाला ले जाओ। राधे श्याम के 2 बच्चे थे, बबलू और चिंकी। घर और दुकान पास पास थे, इसलिए दोनों मुंह उठाकर कभी भी दुकान पर चले आते थे। पापा, माँ ने एक चिमटा मंगाया है बबलू की पिटाई करने के लिए। नहीं पापा, चिंकी दीदी की नाक दबाने के लिए मंगाया है। अरे तुम्हारी माँ तो पूरी दुकान ऐसे ही खाली किए दे रही है। कल ही भगोना दिया था, आज चिमटा चाहिए। सारा सामान घर पर ही इस्तेमाल कर लोगे तो ग्राहकों को क्या बेचूंगा। ये लो चिमटा। और पापा, मम्मी ने कहा है कि शाम को 1 किलो जलेबियाँ भी लेते आना। नहीं लाए तो समझ लेना नया चिमटा है मम्मी के पास। जा रही है यहाँ से कि नहीं? बिल्कुल अपनी माँ की तरह होती जा रही है। राधे श्याम की दुकान अच्छी चलती थी। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। लेकिन उसके खुशहाल परिवार को भगवान दास की नजर लग गई। भगवान दास अपने परिवार के साथ गांव में नया आया था। वो कोई नया बिजनेस डालने की सोच रहा था। इस गांव में मिठाई की तो 4-5 दुकानें हैं और किराना स्टोर भी बहुत सारे हैं, लेकिन बर्तनों की दुकान सिर्फ एक है। मुझे बर्तन की दुकान ही खोलनी चाहिए। भगवान दास ने दुकान तो खोल ली, लेकिन उसकी दुकान पर कोई बर्तन खरीदने नहीं जा रहा था। सब राधे श्याम की दुकान पर ही जाते। धनतेरस आने वाली है और एक बर्तन तक नहीं बिका। सबसे पहले तो इस राधे श्याम को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि गांव में रहने लायक नहीं रहेगा। एक बार देर रात में जब राधे श्याम दुकान बंद करके घर की ओर लौट रहा था, तो भगवान दास भेष बदलकर राधे श्याम के पास पहुंच गया। अरे सोनू भाई, राधे श्याम मेरे पड़ोस के गांव में रहता है। मैंने तुम्हारी दुकान का बड़ा नाम सुना है। मेरी बेटी की शादी है, मुझे पीतल के ढेर सारे बर्तन चाहिए। मिल जाएंगे? भगवान दास राधे श्याम से बर्तन खरीद लेता है और अपने घर ले जाता है। वह राधे श्याम की शुद्ध पीतलों के बर्तन के जैसे लोहे के सस्ते और डुप्लीकेट बर्तन तैयार करता है और उन पर ऊपर से पीतल की पॉलिश कर देता है। फिर 2 दिन बाद वह सारे बर्तन लेकर राधे श्याम के पास पहुंच जाता है। भाई साहब, लड़के वाले को बर्तन पसंद नहीं आए। मैं माफी चाहता हूँ। अपने बर्तन वापस ले लीजिए और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। आप तो जानते ही हैं लड़की की शादी में कितना खर्चा होता है। राधे श्याम बर्तन वापस लेकर भगवान दास के पैसे वापस कर देता है। राधे श्याम को पता ही नहीं था कि उसके पास डुप्लीकेट बर्तन लौट आए हैं। धनतेरस का त्योहार आता है तो राधे श्याम के सभी पीतल के बर्तन बिक जाते हैं। कुछ दिनों बाद ही बर्तनों की पॉलिश उतरना शुरू हो गई। अरे ये तो लोहा है, राधे श्याम ने हमें धोखा दे दिया। गांव के लोग राधे श्याम की शिकायत प्रधान जी से कर देते हैं। राधे श्याम, गांव का नियम है कि अगर कोई दुकानदार ग्राहकों से धोखाधड़ी करता है तो उसे गांव छोड़ना होगा। अब तुम इस गांव में नहीं रह सकते। जुर्माने के रूप में तुम्हें 50,000 रुपए भी चुकाने पड़ेंगे। राधे श्याम दुकान में पड़े सारे बर्तन और अपना घर बेचकर किसी तरह जुर्माना चुकाता है और अपने परिवार को लेकर गांव छोड़ देता है। पापा, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटी, मैं तो यहाँ आसपास किसी रिश्तेदार को भी नहीं जानता। तुम ये बैग में क्या लेकर आई हो? मैंने थोड़े चावल और एक भगोना बचा कर रखा था। कहीं रास्ते में रुककर आग जला लेंगे और भात पका लेंगे। राधे श्याम का परिवार पूरे दिन चलता रहा। जब अंधेरा होने लगा तो वे लोग एक पेड़ के नीचे रुक गए। बच्चों, मुसीबत का समय भी हमें हंसी खुशी से बिताना चाहिए। कठिनाइयां भी जीवन का हिस्सा हैं। जब तक हमें कहीं
आसरा नहीं मिल जाता तब तक इस सफर को एक छोटी सी ट्रिप समझो। राधे की पत्नी आग जलाकर चावल पकाने लगती है। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आता है। बेटा, मैं और मेरी पत्नी 5 दिनों से भूखे हैं। भगोना के चावल मुझे दे दो, वरना मेरी पत्नी मर जाएगी। बाबा, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ये बूढ़ा आदमी हम लोगों से ज्यादा भूखा है। हमें अपने चावल दे देने चाहिए। लेकिन हम और बच्चे क्या खाएंगे? मैं कल जंगल जाकर कुछ न कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, उन्हें चावल की ज्यादा जरूरत है और जरूरतमंद की मदद करना हमारा फर्ज है। राधेश्याम बूढ़े आदमी को चावल और भगोना दोनों दे देता है। उस रात राधेश्याम का परिवार भूखा ही सोता है। सुबह उठते ही बबलू और चिंकी रोने लगे। हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। राधेश्याम जंगल में कुछ खाने लायक ढूंढने जाता है। उसे जंगल में वही बूढ़ा मिल जाता है जिसे कल शाम राधे ने चावल दिए थे। कल रात ही हमारा 20 साल पहले खोया हुआ बेटा लौट आया। तुमने मेरी मदद की, उसके बदले मैं तुम्हें ये प्रेशर कुकर देना चाहता हूँ। राधेश्याम कुछ कह पाता इससे पहले ही बूढ़ा आदमी कुकर देकर गायब हो गया। अरे ये बाबा, कुकर देकर कहाँ गायब हो गए? मैं इस खाली कुकर का क्या करूँगा? देना था तो कुछ खाने का सामान ही देकर जाते। जंगल में राधेश्याम को एक तलैया दिखा। उसमें कुछ कमल उगे हुए थे। राधेश्याम तलैया में से कमल डंडियां तोड़ लाता है। इन कमल डंडियों के अलावा कुछ नहीं मिला जंगल में। और ये कुकर कहाँ से मिल गया? कल जो बूढ़ा आदमी हमारे पास आया था वही ये कुकर देकर गया है। कमल डंडियां कुकर में उबाल लो, फिर खाते हैं। कुछ सीटी लगने के बाद जब राधेश्याम की पत्नी ने कुकर खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। कमल डंडियां सोने की बन चुकी थीं। ये कैसे हो सकता है? राधेश्याम कुकर में और चीजें उबाल कर देखता है। जो भी कुकर में डालकर उबाला जाता वह सोने का बन जाता। राधेश्याम का परिवार पड़ोस के एक गांव में जाकर रहने लगता है। सोना देने वाले कुकर की मदद से राधेश्याम एक ज्वेलरी शॉप खोल लेता है। मणिगंज गांव में सोना देने वाले कुकर की बात फैल गई। राधेश्याम हमारे पड़ोस में ही रहते थे, सुना है अब बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, लेकिन आज भी जरूरतमंदों की मदद जरूर करते हैं। भगवान दास को भी राधेश्याम के बारे में पता लगा। अगले ही दिन वह राधेश्याम के पास पहुंच गया। मैंने आपका बहुत नाम सुना है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। मैं उसे इलाज के लिए शहर लेकर जा रहा हूँ। बस एक दिन के लिए मुझे अपना सोना देने वाला कुकर दे दीजिए। इलाज होते ही मैं आपको वापस कर दूंगा। राधेश्याम भगवान दास पर भरोसा करके उसे कुकर दे देता है। भगवान दास भागता हुआ कुकर अपने गांव में ले जाता है। राधेश्याम कितना बेवकूफ है। मैंने कितनी आसानी से झूठ बोलकर उससे कुकर ले लिया। अब इसमें आलू डालकर उबालता हूँ। आलू सोने के बन जाएंगे। भगवान दास आलू डालकर कुकर को चूल्हे पर रख देता है और उसमें सीटी आने का इंतजार करने लगता है। सीटी, आजा 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 आजा। कुकर में सीटी तो नहीं आती, बल्कि उसमें भयानक विस्फोट होता है। विस्फोट में भगवान दास पूरा काला पड़ जाता है और रोने लगता है। अरे ये क्या हो गया? किसी ने ठीक ही कहा है, बुरी नियत वाले का मुंह काला ही हो जाता है।